भारत पर टैरिफ लगाना सही है। भारत के खिलाफ जेलेंस्की ने ट्रंप का दिया साथ। टैरिफ पर उगला कैसा जहर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हाल ही में एक ऐसा बयान दे दिया जिसे भारत विरोधी और एक तरह की गद्दारी के रूप में देखा जा रहा है, खासकर तब जब भारत ने यूक्रेन युद्ध के दौरान एक संतुलित रुख अपनाया और कई मौकों पर मानवीय सहायता भी दी। अमेरिकी मीडिया से बातचीत करते हुए जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले का समर्थन कर दिया जिसमें उन्होंने भारत जैसे देशों पर 25% टैरिफ लगाने की बात कही। ट्रंप ने ये कदम उन देशों के खिलाफ उठाया जो रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं और इसे पेनल्टी टैरिफ के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इससे ठीक पहले 25% टैरिफ लगाया जा चुका था और ये अतिरिक्त 25% टैरिफ मिलाकर 50% का भारी भरकम टैरिफ भारत झेल रहा है, क्योंकि वो रशिया से तेल खरीदता है। अब सीधे तौर पर उनके अनुसार ये रूस को युद्ध में आर्थिक मदद देना जैसा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अमेरिका ने ये अतिरिक्त टैरिफ उन देशों पर लगाया जो देश रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं और भारत इसमें सबसे पहले अमेरिका की पसंद बना। जाहिर तौर पर टीस के तौर पर इसे देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ की मार केवल भारत पर डाली है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस टैरिफ को जब बढ़ाना था, अतिरिक्त पेनल्टी वाला टैरिफ लगाना था, तो इसमें भारत को ट्रंप ने निशाने पर लिया, जबकि चीन भी रशिया से तेल खरीद रहा है, लेकिन उसको इस लिस्ट से बाहर रख दिया गया। इसके बावजूद जेलेंस्की ने यह नहीं कहा कि यह दोहरा मापदंड है, बल्कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि रूस से सौदा करने वाले देशों पर टैरिफ लगाना एकदम सही है। इस बयान ने भारतीय जनता के मन में ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या जेलेंस्की अब अमेरिका के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं? क्या ट्रंप की गोद में बैठकर इस तरह की बयानबाजी की जा रही है? और क्या भारत के खिलाफ बोलना उनके लिए पश्चिमी देशों की नीतियों को खुश करने मात्र का एक रास्ता जैसा है? भारत जो कि रशिया से तेल खरीदता है तो सिर्फ अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए, और ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत पूरी तरह वैध है। वहीं पर भारत ने कभी यूक्रेन के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, न ही युद्ध को समर्थन दिया, बल्कि मानवीय सहायता और बातचीत से समाधान की वकालत जरूर की। इसके बावजूद जेलेंस्की की भारत के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी, इस तरह का रवैया, ये दर्शाता है कि वे पश्चिमी देशों और खासकर अमेरिका के इशारे पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जेलेंस्की का ये रुख तब और अधिक चौंकाने वाला हो जाता है जब हम ये देखते हैं कि चीन, जो कि रशिया का एक बहुत बड़ा रणनीतिक साझेदार है, उस पर कोई आर्थिक कार्रवाई नहीं हुई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रशियन राष्ट्रपति पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया एससीओ शिखर सम्मेलन में मुलाकात के बाद जो नया वैश्विक समीकरण उभर रहा है, उससे पश्चिमी देश निश्चित रूप से घबरा गए हैं और इनकी ये घबराहट ही है जो लगातार भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। भारत से अमेरिकी संबंध खराब होने का एक कहीं ना कहीं दावा प्रस्तुत किया जा रहा है और शायद इसी घबराहट में वे भारत पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब में जेलेंस्की की भूमिका निभाना इस बात की पुष्टि करता है कि वे अब स्वतंत्र कूटनीति नहीं बल्कि अमेरिकी नीति के प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप प्रशासन के अधिकारी लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ट्रंप के शीर्ष आर्थिक सलाहकार केविन हेसेट ने भी कहा कि अमेरिका को उन देशों के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई करनी चाहिए जो रूस से तेल खरीदकर युद्ध को फंड कर रहे हैं। खासतौर पर भारत का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि रशिया से तेल खरीदना युद्ध को मदद देने जैसा है और इस सब के बीच जेलेंस्की का भारत पर टैरिफ का समर्थन करना ये दर्शाता है कि उन्होंने न केवल भारत के साथ की गई मित्रता की अवहेलना की, बल्कि एक तरफा पश्चिमी एजेंडा को समर्थन देकर भारत विरोधी खेमे में शामिल हो गए। यूक्रेन जैसे देश जो कि खुद संकट में हैं, अगर वे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के खिलाफ बोलते हैं तो ये स्पष्ट करता है कि उनके फैसले अब स्वतंत्र नहीं हैं और जेलेंस्की इस पूरे घटनाक्रम में जो भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं वे राजनयिक गद्दारी की श्रेणी में हैं और इसका निश्चित रूप से जेलेंस्की को भुगतान करना पड़ सकता है। बहरहाल मामले पर हमारी नजर है। देश दुनिया से जो रिएक्शन आएंगे हम आपके लिए प्रस्तुत जरूर करेंगे। अगर जियोपॉलिटिक्स को लेकर, ट्रंप के टैरिफ को लेकर और जेलेंस्की के रिएक्शन को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, वहां पर अपनी राय छोड़ें, अपना टॉपिक छोड़ें, आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.